बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 20वां दर्स है मुकदमे किताब फ़ारसी कदीम से। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता, चलते हैं अपने दर्स की तरफ। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ है ज़र्फ़। ज़र्फ़ यानी बर्तन। ज़र्फ़ यानी बर्तन। उसके बाद लफ्ज़ है खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ वही खुदा हाफिज़ है। हम भी किसी से जुदा होते हैं तो आखिर में कहते हैं खुदा हाफिज़। फ़ारसी वाले लोग भी किसी से जुदा होते हैं तो आखिर में कहते हैं खुदा हाफिज़, खुदा निगहदार। उसके बाद लफ्ज़ है मुनज़्ज़म। मुनज़्ज़म वही मुनज़्ज़म, ये फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हम किसी किताब खाने में जाएं, वहाँ के किताब मुनज़्ज़म और मुरतब पड़े हों तो हम कहते हैं कि ये किताब खाना बड़ा मुनज़्ज़म है, ये किताब खाना कितना मुरतब है। अगर वो किताब जा बजा पड़े हों, इधर से उधर पड़े हों, तो हम कहते हैं कि ये किताब खाना जो है वो ना मुरतब है। उसके बाद लफ्ज़ है ज़ाहिर। ज़ाहिर वही ज़ाहिर जो देखने में आता हो। ज़ाहिर के मुखालिफ लफ्ज़ है बातिन, जो नज़र न आता हो, जो नज़र न आता हो। उसके बाद लफ्ज़ है नज़ीफ़। नज़ीफ़ यानी साफ़। नज़ीफ़ यानी साफ़। इसका मुखालिफ कलमा है कसीफ़। कसीफ़ यानी गंदा, जो साफ़ न हो। उसके बाद है ज़ोहर। ज़ोहर वही ज़ोहर है, नमाज ज़ोहर, वक्त ज़ोहर, ये ज़ोहर वही ज़ोहर है। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। ये वक्तों के नाम हैं। सुबह, शाम, ज़ोहर, मगरिबैन, इशा, ये सारे अल्फाज फ़ारसी में भी इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद लफ्ज़ इबादत। इबादत वही इबादत है। हम भी इबादत को इबादत कहते हैं, फ़ारसी वाले भी इबादत को इबादत कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ ईद। ईद भी इसी तरह है, हम भी ईद को ईद कहते हैं, फ़ारसी वाले भी ईद को ईद कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ उकाब। उकाब यानी बाज़। उकाब यानी बाज़। याद रहे कि ये लफ्ज़ उकाब खुद उर्दू का लफ्ज़ है, ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है। बाज़ कहें या उकाब कहें, ये दोनों अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद लफ्ज़ असा। असा वही असा। हम भी असा कहते हैं, फ़ारसी वाले भी असा को असा ही कहते हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है, इसके तलफ़ुज़ पर मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा गौर करें। क्या लिखा हुआ है? आबिर बांक। इसको क्या पढ़ना है? आबिर बांक। आबिर बांक यानी ATM। आबिर बांक यानी ATM जिससे पैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद लफ्ज़ इश्क। इश्क वही इश्क। इश्क खुदा हो सकता है, इश्क रसूल हो सकता है, इश्क नबी हो सकता है। जिस चीज़ से भी आपका इश्क हो जाए, फ़ारसी और उर्दू में उसको इश्क ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ ज़र्फ़ शुई। ज़र्फ़ शुई यानी बर्तन धोने की जगह। ज़र्फ़ शुई यानी बर्तन धोने की जगह। उसके बाद लफ्ज़ शमा। शमा वही शमा है, हम भी शमा को शमा कहते हैं और फ़ारसी वाले भी शमा को शमा ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ काबे। काबे वही काबा, हम भी काबे को काबा कहते हैं और फ़ारसी वाले भी काबे को काबा कहते हैं, फ़कत तलफ़ुज़ का फ़र्क है। हम कहते हैं काबा, फ़ारसी वाले कहते हैं काबे। उसके बाद लफ्ज़ रुकू। रुकू वही रुकू है, नमाज में जो रुकू किया जाता है, हम भी उसको रुकू कहते हैं और फ़ारसी वाले भी उसको रुकू को रुकू ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ असल। असल यानी शहद। असल यानी शहद। असल यानी शहद। उसके बाद लफ्ज़ आज। आज यानी हाथी के दांत। आज यानी हाथी के दांत। ये लफ्ज़ पहले भी कई मरतबा गुज़र चुका है। ये था हमारा आज का 20वां दर्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तान इस दर्स को सुनेंगे, इस दर्स को लिखेंगे, इस दर्स से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे।